नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। पिछले एक वीक से मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। नाउ आई एम वेल। मुझे ओमिक्रॉन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट ड्यू टू वायरल अभी जैसा देखा जा रहा है कि वायरल काफ़ी मतलब हो रहा है, लोगों को सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो बस इसी से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और कुछ वीडियोस नहीं आ पाए। लाइव भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन श्योर आगे आने वाले टाइम के अंदर ये आपको कंटिन्यूटी वापस देखने के लिए मिलेगी। बोलना भी बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और आज भी शायद मेरी ऑडियो के अंदर आपको थोड़ी सी ट्रबल अगर सहनी पड़े तो सह लेना, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ 3 चीजों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप उन 3 चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो आप बहुत सारे क्लाइंट की बहुत टाइप की जो डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन आप उनके सामने ले आएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्प्लिटर के बारे में, एक बात करने वाले हैं हम लोग स्विचर के बारे में, और तीसरा बात करने वाले हैं यहां पर मैट्रिक्स के बारे में कि ये जो स्प्लिटर होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, एज वेल एज ये जो आपके स्विचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कब कहां पर कौन सा लगाना चाहिए, या फिर आपकी जब क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो आप उसमें से कौन सा सजेस्ट करेंगे। डिटेल में बात करेंगे, काफी अच्छे तरीके से बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि काफी सारे लोग हमारे YouTube चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, व्यूज काफी अच्छे हैं, लेकिन वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। सो आप लोगों की जो लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। जितने मैक्सिमम लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मिलते हैं, हमें लगता है कि कंटेंट काफी अच्छा जा रहा है और हम लोग कुछ नया और एक्स्ट्रा टाइम डालकर आप लोगों के लिए कुछ और भी डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेके आने में सक्षम हो पाते हैं। सो प्लीज लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर स्विचर के बारे में कि ये स्विचर क्या होते हैं। और ये जो स्विचर है, मतलब स्विचर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक, हमारी इंडस्ट्री कौन सी है, आईटी एंड सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम्स। सो इसके अंदर हमें चाहिए होते हैं एचडीएमआई स्विचर्स। अभी वीजीए का जमाना नहीं रहा क्योंकि अभी वीजीए पोर्ट ना के बराबर आते हैं। अभी जितनी भी एलईडी आप देखते हैं उसके अंदर भी आपको वीजीए नहीं मिलता, ना एवी इनपुट मिलता है, तो अभी मिलता है हमारे पास में एचडीएमआई। तो ये जो हमारे पास में एचडीएमआई स्विचर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्चुअली एचडीएमआई स्विचर होते क्या है? स्विच करना, मतलब देखो नाम के अंदर आप समझने की कोशिश करो, स्विच करना। स्विच करने का मतलब यहां पर क्या हुआ कि आपके पास में आपकी जो डिवाइस है, मतलब कि आपके पास में एलईडी जो है, आपके पास में जो डिस्प्ले है वो एक है और आपके पास में इनपुट है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में इनपुट है यहां पर 4, कि आपने कहीं पर 4 डीवीआर लगा दिए हैं या 4 एनवीआर लगा दिए हैं, या फिर आपने वहां पर 4 मान के चलते हैं कि पीसी लगा दिए जिसमें अंदर 2 डीवीआर हैं 2 पीसी, ऐसा कुछ है, और डिस्प्ले एक ही है। सो वहां पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? जब भी क्लाइंट को कुछ देखना है तो वो उसको रिमोट के थ्रू या फिर कोई बटन के थ्रू, वो जब बटन दबाए तो यहां पर पीसी 1 आ जाए या फिर डीवीआर 1 आ जाए, यहाँ पे डीवीआर 2 आ जाए, डीवीआर 3 आ जाए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? स्विच कर रहे हैं 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1। तो इसको बोलते हैं स्विचर। तो ऐसे डिवाइसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। 2 वाला जो मतलब 2 in 1, मतलब कि 2 अगर आपके पास में एचडीएमआई इनपुट है और 1 आउटपुट है, 3 इनपुट है 1 आउटपुट है, 4 इनपुट है 1 आउटपुट है, 5 इनपुट है 1 आउटपुट है। ऐसे आपके अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको स्विचर मिल जाते हैं। इसमें एक और एडवांस लेवल के स्विचर आते हैं, वो क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपके आउटपुट जो है मतलब वो 2 है, यानी कि डिस्प्ले 2 है, यानी कि 2 डिस्प्ले आ गई 1 और 2, और इनपुट आपके पास में अगेन 4 है। तो अगर 2 डिस्प्ले के ऊपर आप देखना चाहते हैं और 4 इनपुट के साथ में तो भी कर सकते हैं। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि ये जो चारों इनपुट है उसमें से आप जो भी बटन दबाएंगे, ये जो 2 डिस्प्ले निकलते हैं, इन 2 डिस्प्ले में सेम इमेजेस आएगी, सेम पिक्चर आएगी। फॉर एग्जांपल आपने पीसी 1 को मतलब किया, चैनल 1 आपने दबाया जिसके ऊपर आपका पीसी 1 है, सो ये दोनों डिस्प्ले के अंदर आपको पीसी 1 दिखाई देगा। क्लियर है? मतलब ये क्या हो गया आपका 2 by 4। मतलब इस तरह के जो डिवाइसेस आते हैं जो कि आपको स्विच करते हैं उसको स्विचर कहा जाता है।
सेकेंड हम लोग यहां पर बात करते हैं कि स्प्लिटर के बारे में, कि कुछ स्प्लिटर भी आते हैं। अब ये स्प्लिटर क्या होते हैं, देखो नाम में ही सब कुछ यहां पर दिया हुआ है। स्प्लिटर जो स्प्लिट करता है, स्विचर का अपोजिट, कि यहां पर अगर आपके पास में इनपुट एक है और आउटपुट बहुत सारे हैं, जो आपने ज्यादातर दिखा होगा कि आप जब कोई एक एलईडी टीवी के शोरूम के अंदर जाते हैं और बहुत सारी डिस्प्ले लगी हुई है वहां पर, ठीक है, और सभी डिस्प्ले के अंदर एक ही पिक्चर चल रही होती है। देखा ही होगा आप सब लोगों ने, आपने इसको रिलेट किया होगा। दैट इज कॉल्ड स्प्लिटर। अब ये जो स्प्लिटर आते हैं वो भी सेम एज इट इज, वन इनपुट है, आपको दो आउटपुट चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 16 चाहिए, 32 चाहिए, आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहां पर स्प्लिट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी सेम एज इट इज कि अगर आपके पास में इनपुट 2 है तो वैसे भी स्प्लिटर आते हैं कि 2 इनपुट हुए और आपने दोनों इनपुट एक बार कनेक्ट करके रख लिए ताकि बार बार आपको HDMI निकालना नहीं पड़े, डालना नहीं पड़े, और एक रिमोट की मदद से अगर आप उसको स्विच करें। लेकिन ये अगर समझ लो कि 8 वाला आपने डिवाइस यहां पर लिया है, अगर आपने जो डिवाइस है वो 8 स्प्लिट वाला लिया है, तो ये जो 8 जो LED होगी उसके अंदर आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो 8 के अंदर चेंज होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड द स्प्लिटर। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। स्विचर, स्प्लिटर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप स्विचर और स्प्लिटर का यूज कर सकते हैं। अब ये जो स्विचर स्प्लिटर जो आते हैं उसके अंदर टाइप्स होती है बहुत सारी अलग अलग। आपने देखा होगा कि ये 1080 HD वाला है, कोई बोलता है ये 2K सपोर्ट करता है, कोई बोलता है ये 4K सपोर्ट करता है, और इसके अंदर HDMI के वर्जन्स होते हैं। मतलब अभी ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो 1.4V यूज करते हैं HDMI के अंदर। तो आप जिस टाइप की क्वालिटी का HDMI स्विचर या स्प्लिटर लेंगे आपको कॉस्ट उस हिसाब से लगने वाली है, क्योंकि ये अगर आपने क्वालिटी थोड़ी डाउन ले ली तो वहां पर आपको बहुत सारे फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई बार डिस्प्ले देर से आ रहा है, कई बार नो सिग्नल आ रहा है, तो इस तरह के जो इश्यूज आते हैं, या फिर कई बार क्लैरिटी नहीं आ पाती जितनी चाहिए हमें, जो हमको एक्चुअल में आती है, वैसी स्प्लिटर लगाने के बाद में क्वालिटी घट जाती है। तो उसके पीछे का जो रीजन होता है आपने किस क्वालिटी का स्प्लिटर या फिर स्विचर लिया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक नई डिवाइस के बारे में, दैट इज द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है, इन दोनों की खिचड़ी, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब खिचड़ी कैसे, कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं और ये काफी महंगे होते हैं। मतलब ये स्प्लिटर और स्विचर से कई गुना महंगे होते हैं। अब ये डिवाइस का क्या काम है, अब फॉर एग्जांपल यहां पे मान के चलते हैं कि मेरे पास में एक 4x2 का मैट्रिक्स मैंने लिया। अब ये 4x2 का मैट्रिक्स क्या काम करता है, अब यहां पर ये 4 जो है वो मेरे इनपुट है, 4 इनपुट है HDMI के, और 2 आउटपुट है मेरे पास में LED के लिए। क्लियर, HDMI के 2 आउटपुट है, 4 इनपुट है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स की हेल्प से, कि आपका ये जो डिस्प्ले 1 आउटपुट 1 है वो आपने कहीं लगाया हुआ है, मतलब बॉस की कैबिन में है, और आउटपुट 2 है वो उनके मैनेजर की कैबिन में है, ठीक है। अब ये दोनों अगर अलग अलग डिस्प्ले देखना चाहें, मतलब इनको अगर आपको सेटिंग देनी है कि भाई ये जो बॉस है, बॉस की कैबिन के अंदर आपको दिखाना है PC3 को या फिर NVR3 को, और जो मैनेजर है उसको दिखाना है NVR2 को, वी कैन यूज दिस फीचर। मतलब कि यहां पर आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि आपको कौन से डिस्प्ले में कौन सा DVR दिखाना है, कौन सा NVR दिखाना है, कौन सा PC दिखाना है। और डिस्प्ले 2 जो है उसके अंदर भी आपको कौन सा NVR दिखाना है, कौन सा PC दिखाना है, कौन सा क्या दिखाना है। आप इन दोनों डिस्प्ले को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। आपके इनपुट कैसे भी है, आउटपुट आपके हिसाब से सजेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसमें P2P मोड भी आते हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप की क्वालिटी आती है। P2P मोड क्या करता है कि आपने एक रिमोट की बटन दबाई और इसके अंदर आपने P2P मतलब पिक्चर इन पिक्चर, मतलब आपका ऑलरेडी एक जो डिस्प्ले है वो चल रहा है और साइड में छोटे से डिस्प्ले और बन रहे हैं कि जो दूसरे इनपुट है वो भी यहां पर दिखा रहा है। तो आपको जब चाहिए कि हाँ भाई उसके अंदर कुछ अपने को दिख रहा है तो अपने उसको बड़ा कर लिया। सो इस तरह से आप मैट्रिक्स को यूज कर सकते हैं। सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि ये स्प्लिटर, ये आपका स्विचर और ये आपका मैट्रिक्स कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं। और अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें बन रही होगी कि आपने यार यहाँ पर ये प्रोजेक्ट था, वहां पर आपके क्लाइंट की ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पर आप ये सब जो डिवाइसेस हैं वो लगाकर उनकी इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और सीसीटीवी और IT इंडस्ट्री के अंदर
प्रो बन सकते हैं। और ये जो नॉलेजेबल वीडियोस मैंने आपको बताई है, आज की जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव, एक थ्योरेटिकल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपके लाइक्स और कमेंट्स काफी सारे अगर आते हैं मेरे पास में कि अगर आप इसके अंदर प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं, सो आपको करना पड़ेगा इसके लिए कमेंट और वीडियो को करना पड़ेगा लाइक। अगर मैक्सिमम लाइक्स और कमेंट हमें मिलते हैं तो मैं जरूर एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके पास में लेके आऊंगा कि ये मैट्रिक्स होता है वो कैसे वर्क करता है, स्विचर होता है वो कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल लगा के जो हमारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं उस सीरीज के अंदर इस वीडियो को लेकर आने की कोशिश करूंगा। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे पास में है, पाइपलाइन के अंदर है, जो आपको इसी तरह के और भी नए नए सॉल्यूशंस लेके आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैक्सिमम कमेंट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑफ ये हमारी भूख है और इस भूख को शांत करना आप लोगों के ये जो बटन है रेड वाला और ये जो बेल आइकन का बटन है और लाइक वाला जो थम्स अप वाला बटन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो मुझे लगता है कि आज का जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।